पाकिस्तान में सीज फायर के बाद से राजस्थान के कई इलाकों से अब प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही है। तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि ये जो फैसला हुआ है ये सभी के हित में है। लोग अब खुश होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ तमाम रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं। प्रेमदार हमारे साथ बाड़मेर से जुड़े हुए हैं, श्रीगंगानगर से अशोक जुड़े हुए हैं और जोधपुर से हमारे साथ चंद्रशेखर जुड़े हुए हैं। और चंद्रशेखर, सबसे पहले आप ही का रुख करना चाहेंगे क्योंकि आपके बैकग्राउंड में कुछ लोग नजर आ रहे हैं। अच्छा, आपका रुख करेंगे, लेकिन प्रेमदान वहां पर मौजूद है, उनके पास कोई इंफॉर्मेशन है। प्रेमदान, आपके बैकग्राउंड में भी लोग मौजूद नजर आ रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। अब लोगों में खुशी का माहौल है क्योंकि लोगों का यह कहना है कि अब जिंदगी पटरी पर आ रही है, क्योंकि पिछले 2 से 3 दिनों से इसी समय पर लोग दुकानें बंद कर दे रहे थे, ब्लैकआउट के लिए सायरन बज रहा था। अभी स्थिति नियंत्रण में है। बातचीत कीजिए लोगों से। देखिए, एकदम से सीज फायर हो चुका है। हाँ, देखिए, हमें कल ही 9 तारीख को राज्य सरकार से आदेश मिले कि आपदा प्रबंधन के तहत आप तत्काल प्रभाव से बाड़मेर में ज्वाइन करिए। हमने यहाँ पर जिला चिकित्सालय में तुरंत प्रभाव से ज्वाइन किया। यहाँ ज्वाइन करते आज हमारे को पता लगा है कि सीज फायर का ऐलान हो चुका है। ये बहुत अच्छा है, आम जनता के लिए भी बहुत अच्छा है और सभी के लिए अच्छा है। फिर भी हम राज्य सरकार के नियमों के तहत और आदेशों के तहत आपदा प्रबंधन के लिए तैयार हैं। हम सीकर से हम काफ़ी डॉक्टर्स पहुँचते हैं, बाकी राज्य में अलग अलग जगह से भी काफ़ी डॉक्टर्स यहाँ आए। बॉर्डर पर जिस तरीके से माहौल बनाता है उसके बाद में यहाँ पर कई सुविधा। आप क्या मानते हैं? आप भी डॉक्टर हैं? हाँ, मैं डॉक्टर हूँ। मैं डॉक्टर जगदीश सीकर, मेडिकल कॉलेज सीकर से। हमारे जो तनाव, हमने ये बॉर्डर के ऊपर तनाव की खबरें आई तो सीकर में हमारे काफ़ी डॉक्टर्स के बीच में ये था कि हम भी वहाँ पे यदि कोई मिसाइल वगैरह कुछ गिरती है, कुछ घायल वगैरह होते हैं तो उनको तत्काल सुविधाएं देने के लिए हमारे काफ़ी डॉक्टर वहाँ से यहाँ आने के लिए तैयार थे। हमने भी हमारा नाम वॉलंटरी दिया कि हम भी बॉर्डर पे जाके घायलों की सेवा करने के लिए वहाँ पहुँचना चाहते हैं। तो राज्य सरकार, हर भारतीय के दिमाग में ये था कि हम बॉर्डर पर जाएंगे, हम सेना की मदद करेंगे। आपका क्या मानना है? जी बिल्कुल, ये तो होना ही चाहिए। इसमें देश सबसे पहले आता है और हम भी अपनी सेवा देने के लिए पूरी तरह तत्पर है। देखिए, सेवा देने के लिए तत्पर है, कुछ व्यापार है। आप क्या मान रहे हो? हम सीज फायर से बहुत खुश हुए हैं और हमारे सेना ने बहुत अच्छा पराक्रम दिखाया और काफ़ी सारे ड्रोन को फेल करके और भारत का नाम ऊंचा किया है और पूरे वर्ल्ड में अपने भारत का नाम अच्छा किया है। देखिए, पूरे विश्व के अंदर भारत का जो नाम है वो ऊंचा किया है। आप क्या मान रहे हैं? नहीं, बढ़िया हुआ, सीज फायर अच्छा हुआ है और भारत का नाम भी सेना ने बढ़िया काम रोशन किया है और वर्ल्ड लीडर मोदी जी बहुत बढ़िया है, मतलब देश के लिए बहुत बढ़िया है, अच्छा है। देखिए, मोदी जी बहुत बढ़िया। आप क्या सोच रहे हैं? मोदी जी ने जो किया अच्छा किया। एक दिन बाद करना था तो पाकिस्तान को पता चलता कि आटे के भाव क्या जा रहे हैं और सेना को भी पता चलता उनकी, और आतंकवादियों को भी पता चलता कि भारत से पंगा लेना खराब है। देखिए, आप ये एक दिन बाद करना चाहिए था, उनको पता लगता कि आटे के भाव क्या है। ये कहावत है और कुछ और भी लोग हमारे साथ में हैं। आप क्या मानते हैं? देखिए, आपको क्या लगा, किस तरीके का जो सीज फायर हुआ वो उससे कितना अच्छा लगा आपको? देखो, ये ठीक है, देश हित में और पब्लिक के लिए ठीक है क्योंकि सीज फायर हुआ, ये अच्छा निर्णय है क्योंकि युद्ध नहीं होना चाहिए, इसमें आम पब्लिक परेशान होती है। और खासकर मेरा ये कहना है कि भारत सरकार से और सभी अमेरिका से भी निवेदन है कि मिलकर आतंकवाद जितना भी है पाकिस्तान में, चाहे कहीं भी हो, उनको नष्ट करना चाहिए और अमन का पैगाम देना चाहिए क्योंकि पब्लिक इससे बहुत परेशान हो रही है और युद्ध में कुछ भी नहीं है। देखिए, अमन का पैगाम देना चाहिए और आतंकवाद जो है उसका खात्मा होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ कुछ युवा यहाँ पर खड़े हैं, हम इनसे बात करेंगे। आपको क्या लगता है निर्णय जो हुआ है कितना अच्छा हुआ? सर, निर्णय को लेकर के 2 धाराएं, हालांकि मैं अभी जनता का रुझान और जनता का मूड, यूथ की जो आवाज है उसको लेकर चले अभी, तो ये निर्णय कहीं ना कहीं हमें उस चीज को लेकर के थोड़ा निराशाजनक लग रहा है क्योंकि इस निर्णय में हमें जितनी इच्छाएं पाल रखी थी, हमने ये सोचा था कहीं ना कहीं हमें पीओके चाहिए था, हमें लग रहा था कि सिंध की पट्टी से कहीं ना कहीं कुछ चाहिए हमें, या फिर पाकिस्तान 3-4 भागों में टूट जाए, हमारी मंशा ऐसी थी। लेकिन ये जो अचानक से सीज फायर वाला ये जो इन्होंने लागू किया, इसके पीछे पहली बात तो सुखद बात ये कि हम पहले दिन से फ्रंट पेज पर खेल रहे थे। हम भारत कभी भी बैक नहीं था इसमें। पहले दिन से हमने उनके एयर स्पेस उनके तबाह हमने किए, वहां जाकर के ये पाकिस्तान पहली बार इसकी दुखती रग को हमने दबाया है। इससे पहले पाकिस्तान के ऊपर हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है, लेकिन पाकिस्तान कभी भी प्रतिकार नहीं किया है। पाकिस्तान के जो 9 ठिकानों पे हमने हमला किया था, ये इसकी बहुत बड़ी
चोट थी और वो छटपटाया था, उसने सोचा कि भारत वापस नहीं करेगा रिएक्ट, लेकिन भारत पहले दिन से ये तैयारी में था बिल्कुल कि हम प्रेमदान, क्योंकि लोगों की अब प्रतिक्रिया निकल करके सामने आ रही है। राजस्थान के अगर हम बॉर्डर जिलों की बात कर ले, पिछले 2 से 3 दिनों में वहां में डर का माहौल बना हुआ था, ब्लैकआउट कर दिया जा रहा था, दुकानें बिल्कुल बंद थी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री गंगानगर से अशोक। अशोक, आपका रुख कर लेते हैं, क्योंकि श्री गंगानगर में जो है अलर्ट जारी किया गया था, आप तस्वीरें भी दिखा रहे थे, और साथ ही साथ कलेक्टर मंजू बागमार ने आदेश जारी कर दिए थे, जो स्कूल है वो तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए गए, परीक्षाएं जो है राजस्थान में वो स्थगित कर दी गई। क्या अपडेट है अभी इसको लेकर के? कोई आदेश अभी आया है जो है अशोक की, अब आने वाले दिनों में क्या स्कूल खुल जाएंगे, इसको लेकर के जानकारी दीजिएगा, और अभी वहां पर माहौल क्या है वो भी जरा बताइएगा। बिल्कुल, देखिए आयुषी, अभी ठीक 5 बजे सीज फायर की जैसे ही डिक्लेरेशन हुई, उसके बाद 5:30 बजे श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर के प्रशासनिक अधिकारियों की, उच्च स्तरीय अधिकारियों के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ली जा रही है। अब उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या कुछ निकल के सामने आया है वो कुछ ही देर में हमारे सामने होगा, लेकिन हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद है और निश्चित तौर पर श्री गंगानगर में जिस तरह से अल सुबह से ही पैनिकनेस जो बनी हुई थी, वो पैनिकनेस अब कहीं ना कहीं खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानने का ये प्रयास करेंगे इस डिसीजन पर आपकी क्या राय है। क्या राय है साहब आपकी इस डिसीजन पर? आम आदमी इससे निराश है। आम आदमी जो चाहता था वो नहीं पूरा हुआ, और ये बताना चाहिए भी किस वजह से, ये किस दबाव में ये फैसले किए गए, बिना जनता से पूछे। आम आदमी की क्या उम्मीदें थी? आम आदमी की उम्मीद थी कि ये जड़ समस्या है, उसके लिए हल होनी चाहिए थी। अच्छा। और पीओ के लाना चाहिए था। हाँ। जो हमारे पास नहीं आया। देखिए, मिला जुला फीडबैक आ रहा है गंगानगर से। कुछ लोगों ने इस डिसीजन का स्वागत किया है, तो कुछ लोगों ने कहा कि एक अच्छा मौका था मोदी सरकार के पास पाकिस्तान को सबक सिखाने का, लेकिन कहीं न कहीं चूक हुई है। आपकी क्या राय है? अभी पूरी बात समझ में नहीं आई भाई, सीजफायर की शर्तों पे हुआ है। कल या शाम तक पूरी बात पता लगने पे कुछ शर्त रखी नहीं रखी। अगर बिना शर्त कोई समझौता कर लिया तो ये आम आदमी निराश है इससे, क्योंकि ये समस्या तो रोज रोज की है और पाकिस्तान मानने वाला नहीं है। अगर किसी दबाव में समझौता हुआ है बिना किसी वजह के, तो ये बहुत निराशाजनक बात है। और ये आर पार की लड़ाई अब लेनी चाहिए थी, मौका था। बाकी तो कल पूरी बात। अच्छा, किस तरह का समझौते की आप उम्मीद कर रहे थे जो इस समय समझौते में लागू होना चाहिए था? किस तरह का समझौता? कम से कम जो हमारे वंचित आतंकवादी है जो पाकिस्तान में है, वो तो हमें कम से कम मिलने चाहिए थे। और दूसरा, जो भी पाकिस्तान रोज रोज घटनाएं करता है उसे पाबंदी होनी चाहिए। आगे से हमारी तरफ से कोई आतंकवादी आपके वहां नहीं जाएगा। आयुषी, देखिए कुल मिला के लोगों की बात है कि आतंकवाद को लेकर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी। आपको क्या मानना है सीज फायर जिस तरह से किया है? पहली बात तो सीज फायर हुआ है, उसकी अभी तक कौन सी शर्तें हैं, किस शर्तों पे हुआ है वो क्लियर नहीं है। लेकिन अगर बिना किसी शर्त के किसी दबाव में समझौता किया है तो बिल्कुल निराशाजनक है। हमारे पास अच्छा मौका था, लाहौर तक अपने जा सकते थे, पहले भी कारगिल में हुआ है, तो मोदी सरकार को इस पे देखना चाहिए था। और अगर किसी शर्त के तहत नहीं हुआ है, पाकिस्तान ने पहल की है, तो फिर ठीक है, आप स्वागत करते हैं इसका। हाँ बेटा, आप क्या सोचते हो इस पूरे प्रकरण को लेकर? आपकी क्या राय है? काफी लोग पैनिक थे, वो अब हटे, पर फिर भी हमारे पास मौका था इससे लड़ने का, पर फिर भी अब देखो। बिल्कुल, देखिए आयुषी, बिल्कुल अशोक, लोगों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं वो निकल करके सामने आ रही है, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं कि पूरी तरीके से पाकिस्तान में जो आतंकवाद पनप रहा था उसको पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए था। प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही है। अशोक, जरा उनको ये भी बताइएगा कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि आखिर भारत ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि बताइए उनको कि भारत ने अपने शर्तों पर यह किया है जो है, और साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ से ये कहा गया, सीज फायर से पहले ही उनके तरफ से साफ तौर पर यह कह दिया गया कि अगर आने वाले दिनों में पाकिस्तान किसी भी तरीके का अटैक करता है तो उसको युद्ध माना जाएगा और जो है कार्रवाई की जाएगी। अशोक। बिल्कुल आयुषी, देखिए ये अनाउंसमेंट तो विदेश सचिव ने अपने 15 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी कहा था कि यदि इस तरह से आगे भविष्य में कभी भी कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। हाँ। ये जानकारी सभी लोगों के पास है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं ये मौका था भारत। बिल्कुल, आपका रुख करेंगे अशोक। हमारे साथ जोधपुर से चंद्रशेखर जुड़े हुए हैं, उनके बैकग्राउंड में कुछ लोग हैं। लोगों की प्रतिक्रियाएं बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि पिछले दिनों तस्वीर दिखा रहे थे चंद्रशेखर, जब आप लोगों की प्रतिक्रिया ले रहे थे, लोग थोड़ा सा डरे हुए भी थे, लेकिन लोग साफ तौर पे ये भी कह रहे थे अगर मौका मिलेगा, युद्ध होगा, तो वो बॉर्डर पर जाने के लिए भी तैयार। अभी लोगों
लोगों की प्रतिक्रिया लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि सीज फायर हो चुका है और अब ये जानकारी है कि युद्ध पूरी तरीके से जो है वो युद्ध विराम हो चुका है। अब कोई सायरन नहीं बजेगा, कोई ब्लैकआउट नहीं होगा। पूछिए लोगों से, जरा बताइए उनको ये चीज। देखिए आयुषी, जो ये पूरा मामला था पहलगाम में आतंकी हमले के बाद, जिस तरह से एक महिला के सामने उसको पति को मारा गया, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर रखा गया, तो सबसे पहले महिलाओं से बात करनी जरूरी है। ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए हैं और अब सीज फायर हुआ है। मोदी जी ने महिला को सिंदूर के बारे में उनको कहा कि ये आपने ये काम करा था, बहुत अच्छा काम करा है, इसलिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या देखती हैं कि ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया, एक महिला के सामने उसके पति को मारा गया और कहा गया कि जाके मोदी को वोट देना। मोदी ने बता दिया है सबको, सब आतंकवादियों और पूरे देश को कि 2 चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है, और आज पाकिस्तान घुटने टेक के बैठा है मोदी के सामने। बिल्कुल, जिस तरह से सीज फायर होने के साथ आम जिंदगी फिर शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, और सभी में, पूरे देशवासियों में है ना खुशी की लहर है। एक तरह से सभी डर रहे थे, उनमें भी एक भय का था, लेकिन फिर भी उनको भरोसा था अपने देश के प्रधानमंत्री और अपने देश के जो सैनिक है, आर्मी है, उस पर। तो वो कहीं ना कहीं उनको भरोसा था कि वो आतंकवादियों को पूरा खत्म करके ही रहेंगे, और उन्होंने ये साबित भी कर दिया है। कई लोगों के मन में ये सवाल है कि ये बहुत अच्छा मौका था, पूरी तरह से खत्म, हमेशा के लिए झगड़ा खत्म किया जा सकता। देखिए, युद्ध में लंबे समय तक बने रहने से भारत को भी नुकसान होता, तो इस चीज में 2 चीजें सिखानी बहुत जरूरी थी। पहला, आतंकवादियों का मुंह तोड़ जवाब, और उनको एक सबक सिखाना कि भविष्य में ऐसी घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और दूसरा, भारत की जो इकोनॉमी इस वक्त जिस रफ्तार से बढ़ रही है उसे भी बनाए रखना, और दोनों ही काम हमारे केंद्रीय नेतृत्व में बखूबी निभाए। और मैं सैल्यूट करता हूँ हमारे केंद्रीय नेतृत्व को और हमारी आर्म फोर्सेज के सभी। बिल्कुल चंद्रशेखर, लोग खुश भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों जो हालात बने हुए थे वो हमने अपने दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखाई थी, प्रतिक्रियाएं भी लोगों की सामने आ रही थी। लोग थोड़ा सा डरे हुए भी थे, क्योंकि देखिए जिस हिसाब से दुकानें बंद कर दी जा रही थी, लोगों से अपील की जा रही थी कि आप अपने घरों में रहिए, और लोग इसकी पालना भी कर रहे थे। अब एक रिएक्शन ले लेते हैं प्रेमदान से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाड़मेर से। प्रेमदान, जरा तस्वीर दिखाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अभी आप मार्केट में मौजूद है और हम देख पा रहे हैं कि गाड़ियों की आवाजाही वहां पर बढ़ चुकी है, दुकानें बिल्कुल खुल चुकी हैं, चहल पहल नजर आ रही है। बिल्कुल चहल पहल लगातार जारी है पूरे मार्केट के अंदर। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आपको एक बार तस्वीरें दिखाएंगे कि पूरा बाजार जो है वो रौनक हो चुका है, गुलजार हो चुका है। यहाँ पर भीड़ है, लोग जो देखिए तिरंगा लहरा रहे हैं, यहाँ पर भारत माता की जयकार के नारे लग रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, इंडियन एयर फोर्स जिंदाबाद, इंडियन एयर फोर्स जिंदाबाद, इंडियन एयर फोर्स जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन एयर फोर्स जिंदाबाद, इंडियन नेवी जिंदाबाद। देखिए अब लोग खड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आप तिरंगा लेकर के पहुंचे, कैसा निर्णय लग रहा है आपको? बहुत अच्छा निर्णय लगा है। ये भारत की एक तरह की जीत हुई है, पाकिस्तान ने अपने घुटने टेक दिए हैं। ये भारत के मोदी की जीत है, हमारे देशवासियों की जीत हुई है। देखिए देशवासियों की जीत है, मोदी के प्रधानमंत्री की जीत है। आप क्या सोच रहे हैं? हम तो यही सोच रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने और हमारी सेना ने दिन रात एक करके सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के नाम से पूरी उनकी जो मेन जगह थी वो पूरी तबाह कर दी, और हमारे एक भी वो बाल बाका नहीं कर सका। और जब उनका बाल बाका होने लगा तब उन्होंने अपने आप घुटने टेक दिए और अमेरिका के आगे जाके रोने लगा कि हमारा समझौता करवाओ। तब जाके हमारे समझौता हुआ। सीज फायर में भी एक शर्त रखी गई हमारे बिल्कुल प्रेमदान, और लोग अब जो है वो खुश होते हुए नजर आ रहे हैं। मिली जुली प्रतिक्रियाएं अलग अलग जगहों से देखने को मिल रही है, क्योंकि राजस्थान में जो हालात पिछले 2 से 3 दिनों में बने हुए थे,